दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और यहाँ पर अधिकतर यह हो रहा है कि जो सैलरीड पर्सन है उनका टीडीएस पहले ही काट लिया जाता है और उनका जितना टैक्स बनता है डिपार्टमेंट पहले ही उनका टीडीएस कट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर लोग लालच के चक्कर में यहाँ एक बड़ी गलती कर रहे हैं और अभी तो आपको सही लग रहा है और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सीधे आप जेल का हवा ना खा लें। जी हाँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप अगर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात, आप जितना कमाते हैं ईमानदारी से जितना आपके इनकम पर, आपके प्रॉफिट पर टैक्स बनता है आपको गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। यहाँ पर कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनका इनकम 10 लाख 15 लाख होता है लेकिन यहाँ पर दिखाते कुछ और हैं, और कई लोग तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए, इसमें आप ही का बेनिफिट है। तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करें। अब यहाँ पर जो सैलरीड पर्सन होते हैं यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कि उनका टीडीएस उनका डिपार्टमेंट पहले ही काट लेता है। अगर 10 लाख रुपए उनका सालाना इनकम है और अगर उस पर 1.5 लाख रुपए टैक्स बन रहा है तो डिपार्टमेंट पहले ही 1.5 लाख रुपया कट कर लेता है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं उन्हें लगता है कि जो 1.5 लाख रुपया कटा है उन्हीं का कटा है, वे चाहते हैं कि जो पैसा कटा है उनके अकाउंट में वो रिफंड हो जाए। और अधिकतर लोग इसलिए रिटर्न फाइल करवाते हैं, यहाँ पर उनका इनकम टैक्स के दायरे में आता है यह सोचकर वे रिटर्न नहीं फाइल करवाते हैं, बल्कि इसलिए लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि उनका जो टैक्स कटा है वह वापस उन्हें मिल जाए। लेकिन वह आपका टैक्स था जो कि आपके डिपार्टमेंट ने पहले ही डिडक्ट कर लिया, तो फिर आपको उसे रिफंड लेने का लालच नहीं करना चाहिए। कई बार आप किसी प्रोफेशनल के चक्कर में आते हैं, वे यहाँ पर आपसे पैसों का डिमांड करते हैं और बदले में वे बोलते हैं कि आपका वे पैसा रिफंड करा देंगे। अगर जेन्युइन रिफंड है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका रिफंड नहीं है, यहाँ पर आप फेक डिडक्शन दिखाते हैं, तो फिर इस सूरत में आपका रिफंड तो कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन जब डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करेगा और अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर आप भारी मुसीबत में फंसेंगे। यहाँ पर जितना पैसा आपको डिपार्टमेंट ने रिफंड किया है उस अमाउंट के इंटरेस्ट के साथ आपको डिपार्टमेंट को लौटाना होगा। अगर आप नहीं लौटाएंगे तो आप बड़े ही मुसीबत में फंस सकते हैं, आपके ऊपर 420 का केस दर्ज हो सकता है। जी हाँ, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप टैक्स दें, और अगर आपका टैक्स पहले ही कट गया है तो फिर आप उसे वापस लेने का लालच नहीं रखें। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है, तो आप इन सभी चक्रों में नहीं पड़ें। अगर जेन्युइन रिफंड है, आपने गाड़ी लिया टीडीएस कट गया या फिर आपका एफडी था उस पर टीडीएस कट गया, तो फिर आप इस सूरत में रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर सैलरी पर टीडीएस कट जाता है और आपका उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप रिफंड लेने का यहाँ पर लालच नहीं रखें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जो आपका शांति से जीवन गुजर रहा है, आपका शांति चैन फिर सारा चीज़ खत्म हो सकता है। आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर हुई यूज़र नेम है Pritesh15 आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो वहीं पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।